हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीएसआर के लवानिया। आज हम दूसरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पीएससी फाइनल का। बेसिकली ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो आप पढ़ने वाले हैं, जिसको आपको डर लग रहा है, उसी डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। कौन सा डायग्राम? ऑर्गल डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट, इसको समझने के लिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं, और ये तभी समझ में आएगा जब आप इसको पढ़ोगे। तो पहले ये फाउंडेशन वाला पार्ट है। आगे अगर मैं ऑर्गल समझाऊंगा डायरेक्ट, तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपके। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है टर्म सिंबल। देखो, टर्म सिंबल को क्या बोलते हैं? टर्म सिंबल को बोलते हैं पद प्रतीक। पद प्रतीक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। देखो, सबसे पहली बात, देखो, पद प्रतीक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका होता है 2s+1 l, और इसके ब्रैकेट में लिखते हैं हम j। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्या क्या है आगे हम बताएंगे आपको। होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के पास, आपके पास दो प्रकार के मोशन होते हैं। एक तो मोशन होता है, आप समझना है ना, एक होता है स्पिन मोशन, एक होता है ऑर्बिटल मोशन। तो ध्यान से सुने। जब वो स्पिन मोशन करता है ना, तो स्पिन मोशन से हमें एक चीज मिलती है। स्पिन मोशन से उसको बोलते हैं हम स्पिन एंगुलर क्वांटम। स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर होता है एक तो, हाँ, ये भी लिख देता हूं मैं आपको। और एक अपने पास क्या मिलता है? ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर मिलता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एल से। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एस से। ध्यान से सुनेंगे आप, पूरा सिस्टम है ये। यहां से जब आपका ये स्पिन ऑर्बिट मोशन होती है, तो यहां पे एक चीज आती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम को संवेग बोलते हैं। और यहां से क्या आता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहां से ये आता है। तो यहां से स्पिन यानी चक्रण कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है एस, ये मोड वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सीखेंगे। S+1 H/2 पाई। फॉर्मूला विशेष, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहां से L की बात करूंगा, तो L के लिए क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास? L+1 H और कौन सा पाई आ गया हमारे पास? 2 पाई आ गया। मैं आपसे फिर समझाने वाला हूं कि पद प्रतीक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्पिन मोशन होती है, एक ऑर्बिट होती है। जब ये मोशन होती है, तो अपने पास स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर बोल रहे हैं, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर SL। ये क्वांटम ये संवेग उत्पन्न होता है, और यहां से ये संवेग उत्पन्न होता है। आगे क्या होता है? इन दोनों में हो जाती है कपलिंग। ध्यान से सुनेंगे आप चीज को। इन दोनों में क्या है कि हमारे पास होती है स्पिन, और हमारे पास क्या होती है? ऑर्बिट है। इन दोनों में हो जाती है कपलिंग। अब बताएंगे वो कपलिंग क्या होती है। वो कपलिंग हो जाती है, उस कपलिंग का ही नाम होता है, कौन सी कपलिंग हम पढ़ रहे हैं? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पढ़ रहे हैं हम उसको। तो ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहलाती है। अब इस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के दो पार्ट हैं हमारे पास। पहला पार्ट क्या है? तो देखो, सबसे पहली अब इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एस को बोलते हैं LS कपलिंग। ये LS कपलिंग क्या होती है? एक तो LS कपलिंग होती है, और एक होती है आपके पास क्या? JJ कपलिंग। समझेंगे थोड़ा सा, है ना। LS कपलिंग क्या है? और इस LS कपलिंग को रसेल सैंडर्स नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं RS कपलिंग के नाम से भी हम जानते हैं। कुछ नहीं करना, इसमें आपके दो पार्ट हैं। कुछ भी नहीं करना, मैं समझा रहा हूं, अब तो समझते जाओ। पहला फर्स्ट, फर्स्ट वाला होगा आपके पास कौन सा? एल एल कपलिंग होगी पहले तो। और सेकंड आपके पास होगा क्या? एस एस कपलिंग होगी।
एल एल कपलिंग होगी। कैसे एल एल कपलिंग होगी, देखो एल एल कपलिंग का मतलब क्या होता है, यहां से हम निकालेंगे टोटल एल, कौन सा टोटल एल, ये तो स्पिन है, ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल है, तो हम यहां से निकालेंगे क्या, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और वो क्या होता है, कैपिटल एल होता है। ऐसे ही यहां पे क्या होता है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्या होता है आपके पास, कैपिटल एस होता है। अब देखो ये कैसे निकालेंगे हम कि एल बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1, L1 प्लस L2 माइनस 2, और लास्ट में हम करेंगे L1 माइनस L2। ध्यान से सुनेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम आपको। L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1, L1 प्लस L2 माइनस 2, L1 माइनस L2। यहां देखो सेम एस बराबर, क्या मजा आ जाएगा आपको पढ़ने, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 माइनस 1, S1 प्लस S2 माइनस 2, और S1 माइनस S2। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। ये जो सीरीज दी थी ये दोनों, ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम बोलते हैं चीलेविस, ये साइंटिस्ट है चीलेविस जॉर्डन सीरीज भी हम इसको कहते हैं। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले एल एल कपलिंग हो गया, फिर एस एस कपलिंग हो गया। अब ये दोनों, इसकी कपलिंग हो गई, इसकी, ये दोनों कंबाइंड करेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या गजब चीज आ रही है। इसका मतलब मैं लिखूंगा, अब क्या होगा, अब एल तथा एस कपल करेंगे, कपल फर्दर कपल करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें प्राप्त होगा, कुल कोणीय संवेग प्राप्त होगा, और उस कुल कोणीय संवेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे मॉड। तो ये क्या हो गया, बोलो, जे प्लस 1 एच अपॉन कौन सा पाई, बताओ, 2 पाई। अब ये हमें क्या मिला भाई, ये हमें मिला टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो जे बराबर क्या होगा, जैसे वहां निकाला था, जे एल प्लस 1, एल प्लस 1 माइनस 2, 1 एल प्लस माइनस 2, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा एल माइनस 1। एक और कपलिंग बच रही है, उस कपलिंग का नाम है, कौन सी कपलिंग बची, जे जे कपलिंग, यानी बी वाला जो पार्ट हमने लिखा, उस कपलिंग का नाम होता है, कौन सी कपलिंग होगी, बोलो, जे जे कपलिंग। तो इसके लिए क्या है, J1 है, उसके लिए क्या है, J2 है। तो जरा बोलना, J1 में कैसे लिखेंगे, वही L1 प्लस एस, J1 के लिए L1 प्लस S1, वही सेम वाली, और क्या लिखेंगे, बोलो, L1 प्लस S1 माइनस 1, L1 प्लस S1 माइनस 2, डॉट डॉट L1 माइनस S1। यहाँ क्या हो गया, L2 प्लस S2, L2 प्लस S2 माइनस 1, L2 प्लस S2 माइनस 2, और डॉट डॉट में L2 माइनस S2। ये चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर और रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। देखो सर, देखो ध्यान से सुनेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं आपको समझाते हैं पूरा। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गल डायग्राम के लिए, हम बेसिकली थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो टर्म सिंबल क्या होता है आप सुनेंगे, देखेंगे। देखो टर्म सिंबल को हम रिप्रेजेंट 2s प्लस 1 LJ से करते हैं। दो हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन, एक तो चक्रण गति करता है, एक ऑर्बिटल गति करता है। जब चक्रण गति करता है तो चक्रण कोणीय संवेग आता है, जब ऑर्बिटल गति करता है तो ऑर्बिटल कोणीय संवेग आता है। तो जो चक्रण कोणीय संवेग होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ये वाला, और जब ऑर्बिटल वाला आता है तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो स्पिन और ऑर्बिट कपल कर जाते हैं, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बोलते हैं उसको। तो इसमें स्पिन ऑर्बिट में क्या है, दो कपलिंग है, एक तो है एल एस कपलिंग,
ये रसेल सैंडर्स ने दी थी, इसीलिए RS कपलिंग बोलते हैं। LL कपलिंग होता है, SS कपलिंग होता है, फिर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका J कपलिंग बनेगा, फिर वो आपस में। तो देखो इसको लिखने का तरीका, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1, L1 प्लस L2 माइनस 2, L1 माइनस L2, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 माइनस 1, S1 प्लस S2 माइनस 2, S1 माइनस S2। किसने दी थी, ची लेविस जॉर्डन ने दी थी। अब ये L और S आपस में कपल करेंगे, तब हमें टोटल कोणीय संवेग मिलेगा, और वो क्या होगा, J होगा। तो L प्लस 1, L प्लस 1 माइनस 1, L प्लस 1 माइनस 2 और L माइनस S। एक और कपलिंग बची है, कौन सी कपलिंग, JJ कपलिंग। तो JJ कपलिंग में क्या होता है, एक J1 होता है, एक J2 होता है। तो JJ कपलिंग, J कब बनेगा, L और S से, तो L1 प्लस S, L1 प्लस S1 माइनस 1, L1 प्लस S1 माइनस 2, L1 माइनस S1। ये क्या होगा, L2 प्लस S2, L2 प्लस S2 माइनस 1, L2 प्लस S2 माइनस 2 और L2 माइनस S1। ये आपके पास, हमारे पास यहाँ मिलेगा। तो मुझे ये बताइए आप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दें। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या है, आगे क्या है, आगे हम वही चीज पढ़ेंगे सर, टर्म सिंबल, पद प्रतीक की बात हम करने वाले हैं। देखो याद से, देखो पद प्रतीक का आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि भाई 2s प्लस 1 L और J ये होता है। अब इसका यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यहां से M क्या होता है। M क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1। तो S क्या है, टोटल स्पिन, L क्या है आपका, टोटल स्पिन है। ठीक है, अब देखो एक हम बात करेंगे टर्म, टर्म भी तो चाहिए हमें। तो देखो टर्म क्या है, कौन सी टर्म है, टर्म L, L को हम बोल रहे हैं टर्म। अब देखो क्या है, आपको याद रखना L के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखो क्या मान है, S, P, D, F, G, H, I नहीं आता शायद, I, J नहीं आता, J की जगह K, L, M। तो ये तो L के मान आपको याद रखने हैं। यदि L का मान इतना प्राप्त हो जाए तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली हमें टर्म यहां से लेनी है। ये भी लेना है और ये भी लेना है। समझ में आई कि नहीं आई। अब सुनो माइक्रो स्टेट कैसे निकालेंगे, आप सुने काम की बात। तो पहला केस क्या है, आपके पास क्या है कि अगर मेरे पास टाइप 1 है, टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट तो सिंपल था कि अगर मेरे पास P1 है, अगर मेरे पास P2 है, अगर मेरे पास D1 है, अगर मेरे पास D2 है, तो अगर मैं माइक्रो स्टेट निकालूंगा तो फार्मूला था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सेकंड था हमारे पास टाइप सेकंड, टाइप सेकंड क्या कहता है, टाइप सेकंड था अगर मेरे पास 2p2 है और 3p2 है, तो यहां से क्या होता है आपके पास 2s2 हो या 2p2 हो, ये अलग अलग वाले हैं। तो इसके लिए मैंने आपको माइक्रो स्टेट बताया था कि माइक्रो स्टेट पहले वाले के लिए निकाल लो, फिर माइक्रो स्टेट सेकंड वाले के लिए निकाल लो, और दोनों को आप ऐड कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल माइक्रो स्टेट आ जाएंगी। तीसरा है आपके पास टाइप थर्ड। तो देखो टाइप थर्ड क्या है, टाइप थर्ड आपको माइक्रो स्टेट टर्म से निकालनी है। जैसे 3D टर्म है, जैसे 2p टर्म है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 5s टर्म है। तो कैसे निकालेंगे, तो माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला भी है, वो आपको याद रखना है, m 2s प्लस 1। तो देखो m क्या है आपके पास, मल्टीप्लिसिटी, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3। s के लिए l का मतलब आपके पास क्या है, d है, आपके पास क्या है, यहां से पता लग जाएगा ना, डी के लिए वैल्यू 2l प्लस 1 है भाई, एल है ये, सॉरी है ना एल। तो एल डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है प्लस 1,
तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 तिया 15, यानी इसकी माइक्रो स्टेट कितनी आएंगी यहाँ से 15। एक और टाइप बचता है, उसको हम बोलते हैं टाइप फोर्थ बोलते हैं, और वो उसके लिए हम जे से निकालते हैं। तो जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2j+1। तो हमारी समझ में ये चीज़ आई कि हम 4 प्रकार से माइक्रो स्टेट निकालते हैं। चलो हम बात करते हैं कि टर्म सिंबल के एग्जाम्पल से हम बात करेंगे कि हम कैसे करने वाले हैं एग्जाम्पल से। तो आ जाओ, एग्जाम्पल से कैसे करने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल सुने आप, देखो निकालने हैं, तरीका देखें आप पूरा। मेरे पास है भाई कि 2p1 है और मेरे पास है क्या 3p1 है। पहली बात तो आप समझें कि इसके लिए मैं अगर n की वैल्यू बात करता हूं तो n की वैल्यू 2 है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है, इसके लिए l का मान कितना है 1 और इसके लिए l का मान कितना है 1। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपके पास नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं कि आपके पास भाई आपके पास 2p1 है और 2p1 के लिए अगर हम मान रखें तो देखो ध्यान से सुनेंगे। 2p1 के लिए S1 कितना आया यहाँ से, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाफ मान लें, और L1 SP के लिए L1 की वैल्यू 1 होती है। सीधा सिंपल काम है, अगर 3p1 है तो इसके लिए S2 बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया, और इसके लिए L2 बराबर कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। बताओ यहाँ से समझ में आई कि नहीं आई। मेरे पास सबके मान आ गए, S1 का मान आ गया, S2 का मान आ गया, L1 का मान आ गया, L2 का मान आ गया। सबसे पहले हम कपलिंग करने वाले हैं, देखो ध्यान से सुनेंगे। हम करेंगे L के लिए मान निकालेंगे। तो L की कपलिंग कैसे मैंने बताई थी आपको, L की कपलिंग क्या था, विशेषकर हमें अगर जो देखने वाली थी वो तो हम जोड़ रहे हैं, लेकिन L की कपलिंग मैंने बताई L1 + L2 से लेकर कहाँ तक है, L1 - L2 तक। तो देखो रख दो L1 यानी 1 + 1 से लेकर कहाँ तक है, 1 - 1 तक। इसका मतलब 2 से लेके कहाँ तक है, 0 तक। तो आपके पास 2 के बीच में क्या आता है, 1 आता है, 0 आता है। तो कितनी टर्म आपके पास L के ये आ गया हमारे पास। S की बात करते हैं, S भी सेम था, क्या था, S1 + S2 था, डॉट 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 S1 - S2 था। तो सुनिएगा जरा, S1 कितना है, हाफ प्लस हाफ, और ये आपके पास डॉट 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 हाफ माइनस हाफ। तो वैल्यू आ गई 1 और 1 से आ गई कितना, 0। तो यहाँ पे आपकी कितनी आ गई, S आ गई 1 और ये आ गई 0। अब सुनो भाई, दो वैल्यू आई है, मैंने आपको बता रखा है कि स्पिन मल्टी S की वैल्यू 2 आई है। तो क्या क्या फॉर्मूला बता रखा है, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का 2S + 1, S की वैल्यू कितनी आई 1, तो 2 × 1 + 1 बराबर 2, एक वैल्यू कितनी आ गई 3। और यहाँ देखो 2S प्लस आ गया 1 बराबर कितना आ गया 0, यानी 2 × 0 + 1 बराबर कितना आ गया अपने पास, वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 वैल्यू आने वाली है। ये तो 0 हो गया 1, इसका मतलब यहाँ से 3 और यहाँ से 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ से कितनी आ रही है 3 और यहाँ से कितनी आ रही है 1। जरा सुने आप, पूरा खेल समझ लें आप अच्छे से। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास टर्म की, तो मेरे पास लिखने का तरीका क्या है कि 2S + 1 L और क्या होता है बताओ, J होता है, यही होता है ना। तो ऊपर से हमारे पास L के मान कितने आए, 210। क्या क्या L के मान कितने आए, 210। मैं लिख लेता हूं पहले, है ना, आराम से तसल्ली से। L के मान आए कितने, 210। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी में S वाला जो मान आया है, एक तो आया है 3 और एक आया है 1। अब सुनो भाई, आपको पता है मैंने बता रखा है S P D और F, ये 0 1 2 और 3। अब सुनो, अगर वैल्यू 2 है तो D टर्म होगी, D, इसको हटा देते हैं भाई, है ना, चलो यहाँ लिखते हैं इसको, D टर्म होगी, कॉमा। अगर वैल्यू 1 है तो P टर्म होगी, और वैल्यू 0 है तो S टर्म होगी। अब देखो, सेम रिपीट करना है, D P S याद रखने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 3। तो एक बार 3, एक बार 3, एक बार 3। यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 1, एक बार 1, एक बार 1।
हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हमने लिए थे, आपको याद है कि हमने लिया था कि भाई 2p1 लिया था और हमने लिया था 3p1 लिया था। तो इसके लिए माइक्रो स्टेट कितनी आई थी आपको पता होना चाहिए, 6। और इसके लिए माइक्रो स्टेट कितनी आई थी, 6। तो टोटल माइक्रो स्टेट कितनी आनी चाहिए थी हमारे पास, 36। तो अगर हमारे पास टर्म सिंबल दिया हो तो हमसे माइक्रो स्टेट अगर कोई पूछता है, तो मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा था कि माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला क्या था, आपको याद कर लो, M12+1 वाला ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो हो जाएगा। पर देखो ध्यान से, कितनी टर्म है बोलो, 3D टर्म है, 3p टर्म है, 3s टर्म है, 1d टर्म है, 1p टर्म है, 1s टर्म है। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है। याद क्या हमने निकाल ली, वैसे याद ही रखेंगे DPS31 का। m की वैल्यू, m आपको निकालना पड़ेगा, m तो दे रखा है मल्टीप्लिसिटी 3 3 3 1 1 1 रखो वैल्यू। 2 इंटू डी के लिए वैल्यू 2+1 रख दो, p के लिए वैल्यू 1+1 रख दो, 2 इंटू एस के लिए वैल्यू 0+1 रख दो, डी के लिए 2 इंटू 2+1 रख दो, पी के लिए 2 इंटू पी के लिए क्या होता है, पी के लिए 1+1 रख दो, और 2 इंटू इसके लिए 0+1 रख दो। वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, और देखते हैं टेस्ट करके। तो 2 × 4 = 5, कितनी आ गई, 15, 3 3 3 9, 0 3 ही आएंगी, ये 5 आ गया, 5 आएगा, 1 आ गया, ऐड करके देखो जरा, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल 36 आने वाली है। इसका मतलब जो हमने पढ़ा है वो चीज हमारी क्या है, सही है। इसका मतलब हमारे पास क्या टर्म बनी, एक तो 3D टर्म बनी, एक 3p टर्म बनी, एक 3s टर्म बनी, एक 1d टर्म बनी, एक 1p टर्म बनी, और एक 1s टर्म बनी। किसके लिए, अगर हमारे पास क्या है, 2p 1 इलेक्ट्रॉन है और 3p 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये टर्म हमारी पॉसिबल है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।